कुछ कहानियां कला से शुरू होती हैं और खत्म होती हैं खून भीगे आंसुओं में। यह एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे लोग सिर्फ न्यूड मॉडल कहकर पहचानते हैं, लेकिन सच ये है वह हर दिन अपनी इज्जत, अपने सपनों और अपने बच्चे के लिए अकेले लड़ती है। जहां कुछ लोग कला की पूजा करते हैं, वहीं कुछ उसी कला को गंदा कहकर दाग लगा देते हैं। कभी उसके ब्रश की रेखाएं किसी की आत्मा को हिला देती है और कभी वही रेखाएं उसकी जिंदगी को टुकड़ों में तोड़ देती है। यही है न्यूडी चित्रा, एक ऐसी फिल्म जिसे देखने के बाद आप कला को और पीड़ा को बिल्कुल नई नजरों से देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है चित्रा से, जो इस फिल्म की मुख्य किरदार है। वह नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने के बाद वह नदी में नहाने उतरती है। फिर वह तैरते तैरते नदी के उस पार पहुंचती है, जहां वह देखती है कि उसका पति किसी अनजान औरत के साथ रासलीला कर रहा है। यह दृश्य देखकर चित्रा का दिल टूट जाता है, क्योंकि एक औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। पति चाहे शराबी हो या जुआरी, सब सहा जा सकता है, लेकिन पति किसी दूसरी औरत के साथ रंगरलियां मनाए, ये वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दृश्य देखकर वह पानी में डूबकर मरने की कोशिश करती है, लेकिन अपने बच्चे का ख्याल आते ही वह रुक जाती है। घर लौटकर वह रोने लगती है। कुछ देर बाद उसका पति घर आता है और उसे बेरहमी से मारता है, क्योंकि उसने चित्रा को वहां देख लिया था। वह चिल्लाकर कहता है, मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता, मैं टूनी से शादी करूंगा। यह कहकर वह चित्रा की आखिरी जमा पूंजी, उसकी चूड़ियां तक छीन लेता है। चित्रा उसके पैरों में गिरकर कहती है, यह चूड़ियां छोड़ दो, मुझे अपने बेटे की स्कूल फीस देनी है। लेकिन वह दानव उसकी एक नहीं सुनता। चूड़ियां लेकर टूनी के पास चला जाता है। निराश चित्रा अपने मालिक के पास जाती है, जहां वह काम करती थी। वह कहती है, मुझे तनख्वाह के साथ थोड़ा एडवांस चाहिए, बच्चे की फीस देनी है। लेकिन मालिक कहता है, तेरा पति पूरी तनख्वाह और एडवांस लेकर गया है। फिर भी मालिक कहता है, मैं तुझे एडवांस दूंगा, लेकिन उसके बदले एक रात चाहिए। यह सुनकर चित्रा तिलमिला उठती है। एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। अपमानित होकर वह टूनी के घर जाती है। वहां अपने पति को बुलाती है और उससे पैसे मांगती है, लेकिन वह जानवर उसे सबके सामने गालियां देता है और अपमानित करता है। बार बार अपमान सहकर चित्रा गंगा किनारे पहुंचती है। वह पानी में उतरकर खुद को शुद्ध करती है। फिर अपने बेटे को लेकर बस में बैठकर मुंबई चली जाती है अपने मासी के पास। मासी सब सुनकर कहती है, मैं हूं तेरे साथ, आज से तू मंगलसूत्र उतार दे, मान ले तेरा पति मर चुका है। रात गुजर जाती है। अगले दिन चित्रा काम की तलाश में निकलती है। वह हर दुकान में पूछती है, लेकिन सब कहते हैं काम नहीं है। उधर उसका बेटा दादा की संगत में बिगड़ चुका था। जिस उम्र में पढ़ने का समय था, वह बीड़ी सिगरेट पी रहा था। चित्रा सारा दिन काम तलाश कर थक कर घर लौटती है। रात को वह मासी से कहती है, मुझे अपने साथ काम पर ले जाओ। मासी मना कर देती है, जो काम मैं करती हूँ वह तू नहीं कर पाएगी। अगले दिन मासी काम पर निकलती है। चित्रा चुपके से उसके पीछे जाती है। वह जानना चाहती थी आखिर ऐसा कौन सा काम है। वह कॉलेज पहुंचती है, जहां वह देखती है कि उसकी मासी आधा नग्न होकर बैठी है और लड़के लड़कियां उसकी पेंटिंग बना रहे हैं। ये देखकर चित्रा सन्न रह जाती है। घर लौटकर चित्रा गुस्से में पूछती है, तुम्हें इस काम में शर्म नहीं आती? मासी कहती है, आज के जमाने में शर्म से पेट नहीं भरता। जब तेरे मामा की नौकरी चली गई थी, हर जगह मुझसे शरीर मांगा जा रहा था। मजबूरी में यह काम अपनाना पड़ा। बहुत सोचने के बाद चित्रा कहती है, मैं भी यह काम करूंगी। अगले दिन मासी उसे कॉलेज ले जाती है। एक आदमी आता है, कौन होगा बोल्ड आर्ट का मॉडल? मासी चित्रा की तरफ इशारा करती है। वह आदमी चित्रा को एक कमरे में ले जाकर कहता है, अंदर जाकर कपड़े बदलो। चित्रा झिझकती है, लेकिन अपने बेटे के भविष्य के लिए वह अपने धोखेबाज पति के बंधन तोड़कर कपड़े बदलकर बाहर आती है। वह कुर्सी पर बैठती है। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वह कह रही हो, मैं यह सब सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। लोग उसकी आधी नग्न देह की पेंटिंग बनाते हैं। पेंटिंग के बाद वह घर लौट रही थी, तभी जय उसके पीछे आता है। चित्रा डर जाती है और पत्थर उठाकर धमकाती है। उसे लगता है जय बुरा इंसान है, लेकिन जय कहता है, गलत मत समझो, आगे एक पागल कुत्ता है, अगर तुम उस रास्ते जाती तो काट लेता, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे चल रहा था। कुछ दिन गुजरते हैं। चित्रा अब न्यूड मॉडल बन चुकी है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन प्रिंसिपल उसे हिसाब देकर कहता है, कॉलेज 3 महीने बंद रहेगा, फिर बुलाएंगे। खर्च चलाने के लिए चित्रा लोगों के घर काम करने लगती है। एक दिन एक मालिक अपनी किताब में चित्रा की पेंटिंग देखकर उसे गंदी नजर से देखता है। यानी प्रिंसिपल उनकी नग्न पेंटिंग्स को एल्बम में लगाकर किताबों में प्रिंट करके बेचता था। एक दिन चित्रा का बेटा ज्योमेट्री बॉक्स मांगता है। चित्रा कहती है, बॉक्स तो ठीक है, लेकिन बाद में देखती है बॉक्स के अंदर सिगरेट है। चित्रा गुस्से में उसे डांटती है और बोर्डिंग स्कूल भेज देती है। अब चित्रा कॉलेज में उदास बैठने लगी। एक दिन एक लड़का आता है, हमारे कॉलेज में न्यूड मॉडल चाहिए, आप करेंगी? चित्रा मना करती है। तभी जय कहता है, अगर आप पोज नहीं देंगी तो हम सीखेंगे कैसे? चित्रा मान जाती है।
और अब बाहरी कॉलेजों में भी मॉडलिंग करने लगती है। धीरे धीरे जय और चित्रा के बीच अच्छा संबंध बन जाता है। एक दिन प्रिंसिपल कहता है, मेरा एक दोस्त बड़ा आर्टिस्ट है, उसे चित्रा की जरूरत है। चित्रा पहले मना करती है, फिर जय के साथ उस आर्टिस्ट के घर जाती है। आर्टिस्ट उसकी कई पोज में पेंटिंग बनाता है। जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन एक दिन शहर के लोग पता लगा लेते हैं कि कॉलेज में नग्न पेंटिंग सिखाई जाती है। वो कॉलेज पर हमला कर देते हैं और सारी पेंटिंग्स तोड़ देते हैं। चित्रा डर जाती है। प्रिंसिपल कहता है, अगर तुम काम जारी रखोगी क्लास चलती रहेगी, तुम डर गई तो सब खत्म। चित्रा हिम्मत दिखाती है और टूटी हुई पेंटिंग्स फिर से टांग देती है, क्योंकि अब सिर्फ पैसा नहीं, छात्रों का भविष्य भी उसी पर टिका था। इसी बीच उसका बेटा बोर्डिंग से लौटकर कहता है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। तभी चित्रा कहती है, तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते? क्या मैंने तुम्हारी किसी चीज की कमी रखी है? बेटा जवाब देता है, मैं भी दूसरों की तरह काम करके बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि पढ़ाई के बहाने तुमने मुझे बोर्डिंग स्कूल क्यों भेजा, ताकि तुम हर रोज उस लड़के से मिल सको और उसके साथ रासलीला कर सको। यह सुनकर चित्रा जीते जी मर जाती है। सीन कट होता है। चित्रा कॉलेज में खड़ी है। एक लड़की आती है, चित्रा दीदी, मुझे इस काम के लिए बुलाया है, सिखाओगी? चित्रा अपनी आंखों का काजल उस लड़की के गले पर लगाती है, जैसे उसकी मासी ने उसके गले लगाया था। वह कहती है, दिल से करना। फिर चित्रा जय के साथ समुद्र किनारे जाती है। दोनों बातें करते हैं। जय चाय लेने जाता है। चित्रा पुरानी बातें याद करते करते समुद्र की ओर बढ़ती है। जिनके लिए सब किया वही मुझे गलत कहते हैं, मुझे ही दोष देते हैं। सोचते सोचते वह हमेशा के लिए चली जाती है। जय लौटकर उसे न पाकर पागलों की तरह ढूंढता है, लेकिन चित्रा अब इस दुनिया में नहीं थी। वह दर्द की दुनिया छोड़कर मुक्त हो चुकी थी। 5 साल गुजर जाते हैं। चित्रा का बेटा रास्ते में एक अर्धनग्न पेंटिंग देखता है। आर्ट गैलरी में जाता है। वह सारी पेंटिंग्स देखता है। एक पेंटिंग पर उसकी नजर ठहर जाती है। पहले शरीर देखकर वह सन्न रह जाता है, फिर चेहरा देखकर रुक जाता है। वह उसकी माँ की पेंटिंग थी। तभी उसे एहसास होता है, उसकी माँ ने उसे इंसान बनाने के लिए कितना दर्द सहा था। वह रो पड़ता है, फिर गुस्से में जय के पास जाकर एक थप्पड़ मार देता है। यही कहानी का अंत है। तो दोस्तों, न्यूड चित्रा फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।